गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास उपसर्ग है। तो पहले देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग से अभिप्राय उन लघुत्तम शब्दार्थ से है जो शब्द के आरंभ से जुड़कर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे उपसर्ग से अभिप्राय उस लघुत्तम शब्दांश से है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द के निर्माण में सहायक होता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सज्जन किसी का अपमान नहीं करते। अब इसमें जो ये सज्जन है और अपमान, इसे देख लीजिए। दूसरा है आजीवन कारावास की सजा सुनकर उसका हृदय निराशा से भर गया। तो आजीवन और निराशा, ये उमेश को विदेश जाने का सुअवसर मिला। उमेश को विदेश जाने का सुअवसर मिला। इन वाक्यों में सज्जन, अपमान, आजीवन, निराशा, विदेश और सुअवसर शब्दों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि इन समस्त शब्दों में मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। इन शब्दांशों के जुड़ जाने से मूल शब्दों के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन आ गया है। जैसे अब आपको बता दें कि जैसे देखिए शब्द क्या है, सज्जन, ठीक है। अब जन से होता है जन, लोग, हाँ। और ये इसमें मूल शब्द है जन, इनका इसमें सत जुड़ा है। ये क्या है, आपका उपसर्ग है। फिर है अपमान। अपमान में मान, देखिए मान आपका मूल शब्द है, मान शब्द है और उसमें अप आपका उपसर्ग है, तो उसे अप उपसर्ग लगा देंगे मान में तो अपमान हो जाएगा। मान का अर्थ है मान सम्मान जैसे। फिर आजीवन, क्या है, आजीवन, जीवन, जीवन मूल शब्द है और उसके बाद आपका उपसर्ग है। सुअवसर, अब अवसर मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। विदेश, विदेश में देश आपका मूल शब्द है और बी उपसर्ग है। मतलब मूल शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, लेकिन इसमें उपसर्ग लगाने पे इस अर्थ में, इसमें परिवर्तन, इस शब्द में परिवर्तन लाके इसके नए अर्थ बना देते हैं। मूल शब्द में जोड़े जाने वाले इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो मूल शब्द है उसमें जो शब्द जोड़े जाते हैं उन शब्दांशों को मूल उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आपका उपधन सर्ग, उपसर्ग उपधन सर्ग, उप मतलब समीप और पास, और सर्ग मीन्स रचना या निर्माण, ठीक है। अर्थात मूल शब्द के पहले उसके पास आकर नए शब्द की रचना करता है। मूल शब्द के पहले उसके पास आकर नए शब्द की रचना करता है। इससे उस शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है या बदल जाता है। जन के पहले सत जोड़ने से सच्चा, अच्छा आदमी, जन, आदमी मतलब लोग, मतलब जन होता है, जन विशेष अर्थ हो गया। मान के पहले अब जुड़ने से अर्थ बदल गया। मान, आदर, मान मीन्स क्या होता है, आदर, सम्मान, हाँ। और अपमान मीन्स निरादर, ठीक है। तो आइए परिभाषा है इसकी। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मूल अर्थ अगर आपका जन है तो जन में उपसर्ग, हम जन में क्या, जन में आदमी होता है तो जन में हम क्या जोड़ सकते हैं, तो हमारा उपसर्ग उसमें सत लग जाएगा। तो सत और जन से सज्जन हो गया, ठीक है। आइए अब उपसर्ग के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लें और बता दें।
उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग मतलब आपका हो गया उप बना है, उप का मतलब क्या हो गया, समीप, पास। और सर्ग मीन्स क्या हो गया, सर्ग मीन्स आपका होता है रचना, रचना और निर्माण। मतलब सर्ग मीन्स रचना और निर्माण मतलब नए शब्दों की रचना या नए शब्दों का निर्माण। अर्थात मूल शब्द के पहले आकर नए शब्द में, अर्थात मूल शब्द के पहले उसके पास आकर नए शब्द का रचना करता है। अब इसकी परिभाषा हम आपको बताएं। उपसर्ग परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है, उपसर्ग उस शब्दांश, उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके मूल अर्थ में परिवर्तन, उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब आइए, जैसे कैसे परिवर्तन और कैसे शब्द बनता है। पहले हम लिखेंगे शब्द, पहला हमारा होगा शब्द क्या है, फिर होगा मूल शब्द क्या है, मूल शब्द, और फिर है आपका जोड़ा गया शब्दांश, जो जोड़ते हैं शब्द, जोड़ा गया शब्दांश या उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग, उसे उपसर्ग भी कहेंगे। मतलब जुड़ा हुआ गया जो शब्द है, शब्दांश है, उसे उपसर्ग कहेंगे। अब आपका मूल शब्द क्या है, यहाँ देखिए शब्द क्या है, पहले सज्जन, शब्द क्या है आपका, सज्जन। ये जो शब्द है इसी को, इसका मूल शब्द, इसमें कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सज्जन में क्या है, जन जो है, जन वो मूल शब्द है, और उसमें हम लोग ने क्या जोड़ दिया, सत। जब सत जोड़ दिया तो क्या हो गया, सज्जन। मतलब ये आपका उपसर्ग है। अपमान, अपमान में आपका मूल शब्द है मान, और अब आपके नए शब्द जो जोड़े गए, आजीवन, आजीवन में जीवन है आपका मूल शब्द, जीवन, और क्या है आपका उपसर्ग, अवसर में अवसर है आपका अवसर, और ये है सु, ठीक है। विदेश में देश आपका क्या है, मूल शब्द है, और बी है आपका क्या है, उपसर्ग। जैसे आपको बता दे, देखिए सज्जन, अब ये सज्जन शब्द है, इसमें आपका मूल शब्द है जन है,
उस पर हम लोग ने उपसर्ग, ये उपसर्ग आपके हैं जो है उपसर्ग हैं सत, सु, सु और सर। अब हो गया आपका सु, ये है उपसर्ग और बी है आपको, मतलब अपमान में मान है आपका, अब हम क्या है उपसर्ग है। आजीवन, पूरे जीवन के लिए, आजीवन के लिए, तो जीवन आपका क्या है, जीवन आपका मूल शब्द है और आ है आपका उपसर्ग। सु अवसर, अवसर आपका किसी चीज़ को अवसर मिलना, लेकिन ये अवसर जो शुभ अवसर है आपका, तो सु आपका उपसर्ग है। और विदेश में देश, मतलब जो मूल शब्द आपके हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है और उस अर्थ में हम उपसर्ग लगा देंगे तो उस अर्थ को परिवर्तन करके विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है। अब आइए आगे हम बताएंगे आपको कि उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। यहाँ चारों प्रकार के उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं। पहले हिंदी में देखिए, पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के भांति प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम कि हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के कितने भेद है आपको भी मैंने बताया, उपसर्ग के 4 भेद हैं। उपसर्ग के 4 भेद हैं। अब 4 भेद कौन कौन से हैं देखिए। पहला है आपका संस्कृत। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है आपका उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। और चौथा है आपका संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय जो संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। ओके। अब आइए पहला देखते, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। अब आइए पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। देखिए, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अब आपको बता दें, पहले देखिए आपका ये है उपसर्ग, अर्थ और शब्द। तो देखिए, अब संस्कृत के उपसर्ग में आपको अर्थ नहीं लिख के ही बताते हैं कि कौन कौन से हैं 22 में। पहले दिखा दे आपको। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग में है आपका अप, अ, आ, अति, अधिक, अन, अनु, अप, अभि, औ, उत, उप, कु, तत्, दुर, तुस, नी,
निर, प्र, प्रति, परा, परि, पी, स्व, स, सम और सु। मतलब ये आपके उपसर्ग हैं और इन उपसर्गों से आपको एक शब्द बनाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको हुआ कि इन उपसर्गों से नए शब्द आपको बनाना है। अब अ से आपका हो गया, देखिए, अकथ, अकाल, अगम। आ से हो गया आदतन, आमरण, आजीवन। अति से हो गया अत्याचार, अंत्यत और अंत्यत, अत्यधिक। अधि से हो गया अधिकार, अधिनायक, अत्यधिक। आइए संस्कृत के हम लोग पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग आपको बता दिए कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उसे लिख लेंगे। जैसे है अप, अप से हो गया आपका मान, और शब्द क्या बना आपका? अपमान। ठीक है, अपमान बना। अपयश बना, अपयश या अनुपालन, अपकार, अपकार। ठीक है, फिर दूसरा है आपको, देखिए अप आपका उपसर्ग है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, अप है। अप से आपको शब्द बनाने हैं, जो शब्द है तो अपमान, अपयश, अपकार। ठीक है, फिर आपका हो गया उसके बाद अभी, ये आपके क्या है? उपसर्ग हैं। तो अभी से आपको हो गया अभिनय, अभिनय। फिर हो गया अभिलाषा, अभिलाषा। फिर होगा अभिनेता, अभिनेता। अभिनेता। अब आइए नीचे है औ, ये आपका क्या है? उपसर्ग है। औ से हो गया अवगुण, अवगुण। फिर हो गया आपका अवशेष, अवशेष। फिर अवसान, अवसान। फिर हो गया उप, उप से ये आपका उपसर्ग है इस साइड, और इस साइड आपके शब्द हैं। उप से क्या? उपदेश, उपदेश। उपनाम, उपनाम और उपवास, उपवास। फिर इससे हो गया आपका दूर, दूर। दूर से हो गया आपका क्या? दुर्दिन। दूर से आप लिखोगे
दुर्दीन, दुर्बल, दुर्बल और दुर्लभ, दुर्लभ। ये देखिए मैंने आपको 5 बता दिए हैं। मतलब इस तरह से आपके संस्कृत के क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ठीक है। और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं आपके? 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग लिखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग क्या है। हिंदी में उपसर्ग, अब हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग जैसे आपको बता दें कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन हिंदी के उपसर्ग की काउंटिंग नहीं, वो अनगिनत होता है। हिंदी में जो उपसर्ग होता है वो अनगिनत होता है। हाँ, हिंदी में देखिए उपसर्ग है आपके अ, अध, अन, उ। तो अ से हो गया अचेत, अछूत, अकाल, ठीक है, अकाज। और अध से हो गया अध कचरा, अध पका, अध मरा। ये आपके हिंदी के उपसर्ग है। देखिए अन है, अन, अन से हो गया आपका क्या हो गया, देखिए अनजान, अनहोनी, अनपढ़। ऊ से उजाड़, उखाड़, उड़िड़। फिर आपकी ये उपसर्ग जो है ऊन, औ, कु, दु, नी, भ, क, स। ये सब आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग में मैंने आपसे बताया कि इसके कोई गिनती नहीं, काउंटिंग नहीं है। तो ऊन से हो गया 29, 59, 19, 29, 59 और 19। औ से हो गया औ से हो गया अवगुण, अवघट, अवतार। फिर कु है, कु से हो गया कुढंग, कुसंग, कुजात। ठीक है। नी से आपका हो गया निडर, निपुती, निहत्था। भर से भरपेट, भरपूर, भरकस। मतलब आप सब जगह देखिए भरकस, देखिए भरसक, देखिए भर है आगे, ये आपका भर, भर सब में लगा है, ये आपका क्या है, उपसर्ग है। हाँ, आगे है नी उपसर्ग है, तो नी आगे देखिए निडर हुआ, निपुती हुआ और निहत्था हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है। ऊपर भी आप देखिए कुढंग, तो ढंग है आपका, तो कु आपका उपसर्ग है इसमें। कुसंग तो कु उपसर्ग है। कुजात तो कु उपसर्ग है। इसी तरह से क है तो कपूत, क में कपूत होगा, तो क उपसर्ग है, पूत आपका मूल शब्द है। फिर हो गया स में है सजल, स उपसर्ग है, सजल, सपूत। ये आपके क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है। अब उसी तरह से आपके उर्दू, अरबी, फारसी, मतलब उर्दू, अरबी, फारसी, इसमें ऐसे शब्द हैं जो उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें है कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बे, बद, ला, सर, हम, हर, अल। ये सब क्या है आपके, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। अब इन उर्दू वाले उपसर्ग से हम शब्द बनेंगे। ठीक है। शब्द क्या है, देखिए कम से क्या है, कम अक्ल, कम सीन, कमजोर। ये आपके जो शब्द हैं ये उर्दू के शब्द हैं, है ना। कम अक्ल, कम सीन, कमजोर, ये उर्दू के शब्द हैं। इसमें कम देखिए आ गया है, कम, कम, कम। ठीक है। और खुश से है खुशबू, खुशखबरी, खुशकिस्मत। ठीक है। इसमें भी सब में बू से देखिए बदबू आता है। हाँ, तो खुशबू, खुशबू, खुश लगा है, खुश लगा है, यहाँ पे खुश है। ठीक है। फिर है गैर, गैर में आपको होगा गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कानूनी। मतलब आपके जो ये
यहाँ पे शब्द बने हैं, ये आपके उर्दू फारसी वाले शब्द हैं। अब दर से है दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना आपका उर्दू है, ना आपका उर्दू ये है उपसर्ग है, तो नालायक, नापसंद, ना समझ। मतलब सब में देखिए आपके ये उपसर्ग, मतलब जो आपका ये मूल शब्द है लायक, आपका लायक मूल शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग लगाना है तो नालायक हो गया। पसंद है, उसमें आपको उपसर्ग लगाना है कि पसंद है, अब ये कौन उपसर्ग है तो नालायक, अरे नापसंद। समझ है तो ना समझ। ठीक है, अब आइए ब उपसर्ग में, बनाम, बतौर, बखूबी। फिर बा है तो बा सबब, बाइज्जत, बाकायदा। ये आपके हिंदी के शब्द नहीं है, आपको उर्दू, अरबी, फारसी ये शब्द हैं। तो ये जो आपके ये उपसर्ग है ये उसके हैं, उर्दू वाले उपसर्ग हैं। अब बे आपका क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। बेखटके, बेताब, बेकाबू। ठीक है, बेखटके, बेताब, बेकाबू। फिर बदनाम, बदतमीज, अब बदकिस्मत। बदनाम, बदतमीज और बदकिस्मत। ला से, ला आपका उर्दू शब्द है, लापता, मूल शब्द देखा है पता है, लापरवाह, लावारिस। ठीक है ना। सरहद, सर आपका क्या है, इसमें उपसर्ग है सर, हद तो सरहद, सरकार और सरदार। फिर हर है, हम है तो हम आपका उपसर्ग है, हम सफ़र, हम जोली, हम दर्द। मतलब ये आपका क्या है, मूल शब्द है, हम जोली, दर्द और हम सफ़र। हर में इसमें उपसर्ग हर लगा, हर एक, हर साल, हर रोज। अलविदा, अलमस्त, मतलब अल है, अलविदा, अलमस्त। ठीक है, अल से अलविदा, अलमस्त। तो ये आपके हो गए क्या, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में अनगिनत उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्गों की कोई संख्या नहीं होती है। जैसे शब्द आपका मूल शब्द है तो उसमें आपके उपसर्ग जोड़ने हैं, तो जो है उसमें कोई उपसर्ग हिंदी का ये नहीं है कि ये हिंदी के उपसर्ग हैं, वो अनगिनत है। और उर्दू के उपसर्गों का भी अनगिनत है, मतलब उर्दू के उपसर्गों में भी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, अब आइए नीचे क्या है आपके, देखिए प्राय उपसर्ग स्रोत भाषा के शब्द के अनुसार ही होता है। ठीक है, एक उपसर्ग में कई अर्थ हो सकते हैं, एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक उपसर्ग के एक ही अर्थ होंगे, एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। अब जैसे आप बताएंगे कि कई उपसर्ग है, अरे कई अर्थ, तो आइए आपको जैसे बता दें, जैसे हम है, यहाँ देखिए हम है, हम उपसर्ग का देखिए, इससे हम सफ़र भी बन गया है, हम जोली भी बना है और हम दर्द भी बना है। तो इसके कई अर्थ होते हैं, मतलब आप इस उपसर्ग को लगा के कई अर्थ निकल सकते हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है मूल शब्द, तब जाके परिवर्तन होकर नए शब्द बनते हैं। संस्कृत के निषेधवाची अनु उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, मतलब आप उपसर्ग कोई भी शब्दों में नहीं लगा सकते हो। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम आपको बताएं संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। अव्यय क्या होता है संस्कृत में, अ, फिर अ से अभाव, अनीति, अज्ञान।
अ है, ये सिर्फ अ है, देखिए। तो अभाव, अनीति, अज्ञान। अध, अधपतन, अधोमुख, अधोमुख और अधोगति। ठीक है। अंतर, ये संस्कृत के अव्यय के शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत में जो अव्यय शब्द हैं उनके। तो अंतर, अब अंतर से क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्विद्यालय, अलम, अलंकृत, अलंकार, अलंकरण। इसी तरह से जो संस्कृत है, ये आपको लिखने नहीं है अव्यय वाले शब्द। अव्यय वाले शब्द में आपके हो गए। और हम आपको बताते रहे कि जो आपको लिखना है संस्कृत के शब्द, ये मैं आपको अब उपसर्ग लिखना है, उसमें मैंने टिक किया है। ठीक है, और वो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। ऊपर लिखेंगे कि संस्कृत के बाद ये उपसर्ग है, संस्कृत के बाद उपसर्ग है, और कुछ उपसर्गों को आप लिखेंगे। हिंदी के उपसर्ग में भी आपके हैं जो अनगिनत है, उसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। और उसके बाद उर्दू के उपसर्गों को डाल के कुछ उपसर्ग, जैसे हो गया गैर, हाँ, कम, फिर हो गया आपका ला, हम, फिर उसके बाद हो गया आपका दर, और एक बता दें आपको बे। मतलब इसके ऊपर डाल के आप ये लिखेंगे कि उर्दू के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग में लिखेंगे कि हिंदी अनगिनत उपसर्ग होते हैं, हिंदी के अनगिनत उपसर्ग होते हैं, और संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी में आप पूरा ही लिख डालिएगा, हिंदी के आप पूरा जो है सब इसे लिख डालिएगा। मैं आपको इसे स्क्रीनशॉट मार के दूँगी और इसे आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ गया उपसर्ग किसे कहते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। हाँ, अब हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। ठीक है ना, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। इनके दो दो आप क्या करेंगे, उदाहरण दे देंगे। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का प्रयोग करिए। रचना करो। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो। ये आपके चारों उपसर्गों में से हैं, और जिसमें आपको नए शब्द बना के और इनका शब्द में से मूल और उपसर्ग अलग करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में दिए गए शब्दों को भरो। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की ये पूर्ति है, यहाँ पे आपका दिया हुआ, इसे भरेंगे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट मार के भेजूँगी। और ये आपके सब हो गए होमवर्क, और इसको आपको करना है। यहाँ दिया हुआ है, जैसे उमा डैश की कामना से परिश्रम करके डैश हुई। हाँ, तो सुफल की कामना करके परिश्रम करके सफल हुई। ओके, इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, और इसी के सहयोग से आपको ये कोष्टक भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये अपनी कॉपी में आप रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 क और घ आपकी कॉपी